हेलो एवरीवन, आई एम राकेश, फाइनेंशियल एंड मनी मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में मैं 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिनको कर कर आप अपनी लाइफ में अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इन 5 तरीकों को अगर आप फॉलो कर देते हो तो आप अपनी सैलरी को, आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जानेंगे इन 5 तरीकों को, ये 5 तरीके किस तरह से काम करते हैं और ये 5 तरीके हैं क्या। लेकिन गाइस, इन 5 तरीकों को बताने से पहले मैं आपके कुछ बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले, ये 5 तरीके तभी काम करते हैं जब आपके पास सेविंग्स होती हैं, जब आपकी सैलरी में से आप मंथली बेसिस पे कुछ सेविंग बचा पाते हो। अगर आप सेविंग कैसे कर सकते हो, सेविंग किस तरीके से करनी है, अगर आप उस चीज को समझना चाहते हो तो पिछली वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके पहले उस वीडियो को देखो कि सेविंग किस तरीके से करी जाती है। फिर आप अपनी सेविंग में से अपनी सैलरी को मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे, किस तरीके से कर सकते हो, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सिंपल सी बात है, पहले आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहले समझना पड़ेगा कि पैसा किस तरीके से मल्टीप्लाई होता है, पैसा काम किस तरीके से करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि पैसा जो होता है, पैसे से पैसा बनता है। ये आपने कहावत बहुत बार सुनी होगी कि पैसे से पैसा बनता है। लेकिन पैसे से पैसा एक्चुअल में बनता कैसे है? देखो, सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल देता हूँ। आप सब लोग, हर किसी का अकाउंट होगा बैंक के अंदर और उसमें उस खाते में पैसे भी होंगे, सेविंग अकाउंट्स में। तो वो पैसा आप सबमिट करवाते हो और बैंक कुछ इंटरेस्ट आपको देते हैं। लेकिन गाइज, वो पैसा काम आता है, वो पैसा काम पे जाता है। सिंपल सी बात है। अब बैंक में आप पैसा सबमिट कराते हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन बैंक में से लोन उठाते हैं, आपके पैसे को इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। और फिर जब वो बिजनेसमैन बैंक को पैसा रिटर्न करते हैं तो बैंक उसमें से कुछ परसेंट निकाल के आपको पैसा देता है। बस यही फंडा आपको समझना है कि पैसा काम किस तरीके से करता है। तो इन 5 तरीकों को अच्छे से समझना। वीडियो को अगर एंड तक देखोगे, मेरे को पता है मैक्सिमम लोग जॉब वाले ही इस वीडियो को देख रहे हैं, और जॉब वाले अगर जितने लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप 4-5 साल में अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हो, नेटवर्थ। क्योंकि आपको पता है, जॉब वाले बंदे को पता है, मेरे को पता है, मैंने जॉब करी हुई है, कि एक इंसान कभी भी ना 40 साल सिर्फ 10-12 हज़ार पे, 15 हज़ार पे, 50 हज़ार लगा लो, आप इतने पे जॉब नहीं कर सकता यार। कुछ भी सेविंग एट द एंड 40 साल जॉब करने के बाद भी आपके ऑन हैंड पे कुछ नहीं बचने वाला। तो आप अपने इनकम को क्रिएट करने के, नेटवर्थ बनाने के बारे में सोचो। और नेटवर्थ किस तरीके से बनती है, ये 5 तरीकों को आप समझ लिए तो आपकी नेटवर्थ डेफिनेटली 4-5 साल में बन जाएगी। तो गाइस, विदाउट लेट करें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैंने इन 5 तरीकों को स्टेप बाय स्टेप कैटेगरी, जो सबसे ज्यादा हाई रिटर्न देने वाले तरीके हैं उनको फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से सेट किया। तो आप स्टेप बाय स्टेप समझें कि सबसे पहला तरीका कौन सा है। और तो गाइस, बात करते हैं सबसे पहले तरीके की, जो सबसे ज्यादा हाई रिटर्न देता है। उस वे का नाम है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ये दोनों एक ही चीजें हैं। और बहुत सारे लोग, मैं जानता हूँ, शेयर मार्केट का नाम सुन के डर जाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती शेयर मार्केट के बारे में कि शेयर मार्केट है क्या। जब आपको किसी चीज की नॉलेज होती है ना, तब आप उस चीज के बारे में बात करने से नहीं डरते। लेकिन जब किसी चीज की नॉलेज नहीं होती है तो आप उस चीज के बारे में डरते हैं। शेयर मार्केट के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करके कंपनीज के शेयर्स को बाय करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं, आप कंपनी के मालिक नहीं बन सकते लेकिन कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं। सिंपल सी बात है। आप किसी भी कंपनी के, एग्जांपल देता हूं, इन 2000, सन 2000 में एक कंपनी एमआरएफ, आपने सुना होगा, एमआरएफ टायर। इस कंपनी का एक शेयर की प्राइस थी 36 रुपीज। तो आज 2021-22 में कह सकते हैं इस शेयर्स की प्राइस है 81,000 रुपीज। तो गाइस, जिस टाइम पे किसी इंसान ने 2000 में अगर उस कंपनी के शेयर्स खरीदे होते, अगर मान लेते एक भी शेयर खरीदा होता, 36 रुपए का उस टाइम पे एक शेयर खरीदा होता, आज उसकी कीमत 81,000 समथिंग है। तो सोचो कितना ज्यादा रिटर्न हुआ 20 साल में। 20 साल में कितना बड़ा रिटर्न हुआ। तो मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है ये शेयर मार्केट। लेकिन आज ये हो चुका है, आज हर एक के पास एंड्रॉयड फोन है। आज और भी ज्यादा इजी हो चुका है। आप 10 रुपए, 20 रुपए, जितनी भी कंपनीज के शेयर जितने थे प्राइस पे, आप जितने भी सेविंग कर पा रहे हैं अपनी मंथली सैलरी में से, आप उन पैसों को शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको लर्निंग्स लेनी पड़ेगी, पहले आपको सीखना पड़ेगा प्रॉपर।
लेकिन अगर आप जिस चीज़ को नहीं सीखना चाहते, आपके पास टाइम नहीं होता इतना सीखने का, आप मेरे साथ चैनल पे जुड़ जाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो डेफिनेटली मैं आपको वीडियो लाऊंगा पूरी पूरी शेयर मार्केट पे, स्टॉक मार्केट पे। आप वहाँ से सीख के या वहाँ से समझ के, ज़्यादा मेहनत नहीं आपको करनी है, बस आपने पैसा अपना इन्वेस्ट कर देना। तो मैं आपको बता दूं, आज मार्केट के अंदर बहुत सारे, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन, ऐसे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जहाँ पे आप इजीली शेयर मार्केट में अपने अंदर पैसा सबमिट करवा सकते हैं। जैसे अपस्टॉक एप्लीकेशन, ज़ीरोधा एप्लीकेशन, ग्रो के थ्रू, जो सिर्फ 20 रुपीज़ ब्रोकरेज चार्जेस के साथ आपको चांस देती है, आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपना पैसा, आप अपनी सेविंग्स को अच्छी जगह पे लगा के अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, आप इनकम में ग्रोथ ला सकते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं सेकंड तरीके की, और सेकंड तरीका बहुत ही फेमस है, बहुत ही पॉपुलर है, एमएफ। एमएफ का नाम है म्यूचुअल फंड। यार म्यूचुअल फंड का आपने नाम सुना ही सुना होगा कि म्यूचुअल फंड है क्या चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड एक पोल है जिसको प्रोफेशनल लोग मैनेज करते हैं, फंड मैनेजर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं सीखना चाहते पेपर वर्क या किसी भी कंपनी के बारे में, नहीं आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप नॉलेज नहीं लेना चाहते, लेकिन आप ऐसा इन्वेस्ट करने में बहुत इंटरेस्टेड है कंपनी, तो म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज़ है जहां पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें। वहां पे फंड मैनेजर आपके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक्स के अंदर, आपके पैसे का बॉन्ड करेंगे और एसेट्स क्रिएट करेंगे, और फिर वो अपनी फीस वहां से काटेंगे और आपको रिटर्न जितना भी होगा वो आप वापस दे देंगे टाइम के हिसाब से। तो म्यूचुअल फंड भी एक बेस्ट ऑप्शन है और बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं यहाँ पे। बेस्ट ऑप्शन है, आप अपना पैसे को, अपनी सेविंग्स को वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे प्रोफेशनल ऑलरेडी लोग बैठे होते हैं और वो आपके पैसे को ठिकाने लगा देंगे। तो सिंपल सी बात है। दूसरा तरीका बहुत ही कमाल का तरीका है, इसमें म्यूचुअल फंड पे पूरी डिटेल वीडियो बना सकता हूँ अगर आप कमेंट करते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे वीडियो बननी चाहिए पूरी की, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी म्यूचुअल फंड की टाइप्स होती हैं, ये काम कैसे करता है, ये सेफ होता भी, ये सारी चीज़ें एक डिटेल वीडियो में ही आप समझ सकते हो। और बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छे रिटर्न्स इसके अंदर मिलते हैं, इसलिए मैं भी इंटरेस्टेड हूँ वीडियो बनाने के लिए। मतलब इस पे वीडियो बनाई जाए तो कमाल की वीडियो हो सकती है। तो गाइज अब बात करते हैं थर्ड तरीके की। थर्ड तरीका बहुत ही कमाल का है जिसका नाम है एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, या इसको फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम भी बोलते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाए, किसी न किसी पोस्ट ऑफिस में आपको ये स्कीम देखने को मिल जाएगी। अगर आप किसी भी स्टेट से, नो मैटर, हर एक पोस्ट ऑफिस में ये स्कीम आपको मिलेगी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें क्या रहेगा, 5 से 10 साल के लिए एक एवरेज इंसान जो रहता है 5 से 10 साल के लिए अपनी इनकम को वहाँ पे डिपॉजिट करवा सकता है और उसके हिसाब से अपने अच्छे रिटर्न्स वहाँ से ले सकता है। ये गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है, यहाँ पे रिस्क फ्री है, कोई ऐसा काम नहीं, सिर्फ अपने पैसे को सबमिट करवाना। ये आपके पैसे का सेविंग बॉन्ड बनाते हैं, अपने पैसे, आपके पैसे को 5 से 10 साल के लिए अपने पास रखते हैं और उसके हिसाब से आपको रिटर्न दे सकते हैं, सेम बैंक की तरह। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं फोर्थ तरीके की तरफ, और फोर्थ तरीका भी बहुत ही ज्यादा कमाल का है, कॉर्पोरेट डिपॉजिट। कॉर्पोरेट डिपॉजिट बहुत सारे लोगों ने शायद फर्स्ट टाइम इसका नाम सुना होगा, लेकिन आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ ये आपकी हेल्प कर सकता है बहुत ही ज्यादा। देखो, कॉर्पोरेट डिपॉजिट को कॉर्पोरेट एफडी भी बोलते हैं। एफडी का आपने नाम सुना होगा, फिक्स डिपॉजिट। यहाँ पे आप अपने कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसे को डिपॉजिट करते हैं और फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। दो तरह की एफडीज होती हैं। आपने बैंक एफडी जरूर सुनी होगी, लेकिन एक कॉर्पोरेट एफडी भी होती है। जिस तरीके को मैं अभी बता रहा हूँ, ये कॉर्पोरेट एफडी के बारे में बता रहा हूँ। कॉर्पोरेट एफडी और बैंक की एफडी में यही डिफरेंस होता है कि कॉर्पोरेट एफडी आपको ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड कराती है, मतलब ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देती है एज कम्पेयर टू बैंक। बैंक आपको बिल्कुल कम देती है। और एफडी का मतलब होता है अगर आप एफडी को तोड़ देते हो, आपने अगर 10 साल की एफडी करवाई है, उसको जल्दी पहले ही तोड़ देते हो, आपको जरूरत पड़ जाती है पैसों की, तो बैंक में आपके पेनल्टी चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है, वो आपके पेनल्टी की, आपने बैंक की एफडी तोड़ दी है। लेकिन कॉर्पोरेट में अगर आप एफडी अपनी तोड़ देते हो किसी भी वजह से, यहाँ पे बिल्कुल कम चार्जेस पे, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा, मतलब आपको पैसा भी ब्याज भी ज़्यादा मिल रहा है, और दूसरी चीज़ आपको ज़्यादा चार्जेस नहीं देते अगर आप किसी तरीके से एफडी अपनी तोड़ देते हो। गाइस, इस वीडियो का 5वां लास्ट वे जिससे आप अपनी सैलरी को, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो, उसका नाम है KVP, किसान विकास पात्रा। इसमें क्या रहता है गाइस, आप अपने पैसे को सबमिट करवाते हो, ठीक है। इसमें मेरे को सबसे सही चीज़ ये लगी कि इसमें टैक्स फ्री है बिल्कुल, मतलब आप जितना भी पैसा रिटर्न लेते हो उस पर टैक्स नहीं लगता। सबसे सही मेरे को यही चीज़ लगी। दूसरी चीज़, ये भी एक
इन्वेस्टमेंट स्कीम है, ठीक है, जिसमें आप ये 1988 में लॉन्च हुई थी। इसमें भी आप अगर आप पैसा सबमिट कराते हो मतलब कुछ टाइम के लिए 10 साल के लिए, तो आपको बहुत तगड़े रिटर्न्स मिलते हैं। और दूसरी चीज़, जितने भी रिटर्न्स आपको मिलेंगे वो टैक्स फ्री होंगे, मतलब टैक्स नहीं कटेगा। तो ये सबसे पॉइंट मेरे को बेस्ट लगा था इस स्कीम के अंदर, इस रास्ते के अंदर, इस वे के अंदर। तो सिंपल सी बात है, इस वीडियो में जितने भी मैंने 5 तरीके आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हो अपने इनकम को मल्टीप्लाई करने में। और सिंपल सी बात है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर किसी भी पॉइंट पे स्टॉक मार्केट पे, ठीक है, या फिर म्यूचुअल फंड पे आप वीडियो चाहते हो डिटेल जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको, तो आप सिंपल सी बात है कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ यार, जो लोग मिडिल क्लास से, जो लोग जॉब कर रहे हैं, अपने फ्रेंड के साथ रिलेट, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप किसी को इस वीडियो को शेयर करते हो तो वो बंदा, उस बंदों की नज़रों में आपकी वैल्यू हाई हो जाती कि ये इंसान लर्निंग कर रहा है, ये इंसान सीख रहा है। तो सिंपल सी बात है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये 5 तरीके समझ आए होंगे। समझने से कुछ नहीं होगा, इनको अप्लाई करना पड़ेगा। सेविंग होंगी तभी ये तरीके काम करेंगे, और सेविंग के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, देख लें इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। उस अगर कोई भी क्वारीज हो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, मेल दे दूंगा, आप मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम दे दूंगा, आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो सी यू गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।